मॉली रसल, जो कुछ दिनों इंस्टाग्राम पे सेल्फ हार्मिंग कंटेंट देखने के बाद सुसाइड कर लेती है। पुलिस स्टेटमेंट में उसके डैड बोलते हैं कि इंस्टाग्राम हेल्प द डॉटर किल हर। 12th क्लास के गुड़गांव का एक स्टूडेंट 11वीं माली की बिल्डिंग से रात के 11:30 बजे छलांग लगा देता है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चलता है कि इंस्टाग्राम पे उसे हैरेस किया जा रहा था। सोशल मीडिया के चलते हर 3 में से एक लड़की को बॉडी इमेज का इशू है, चाहे लड़का हो या लड़की। हर 5 में से एक इंसान को डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हुआ पड़ा है। आज इंस्टाग्राम पे स्लिम बॉडीज, एस आउट फोटोज, गोरी और एक्ने फ्री स्किन को देखकर हर कोई एंशियस और इनसिक्योर फील कर रहा है, और ये सब कितना डेंजरस हो सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इंस्टाग्राम पहले ऐसा नहीं था, पर आज इंस्टाग्राम दुनिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग हब बन गया है। क्या कभी किसी ने सपने में भी सोचा था कि जिस ऐप को एक टाइम पर 100 लोग भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, वो आगे चल के इतना बड़ा बन जाएगा कि वो आपका टाइम, पैसा और जिंदगी सब कुछ कंट्रोल कर लेगा। आखिर ये सब के पीछे कहानी क्या है? एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ एक मोबाइल एप्लीकेशन आखिर इतना बड़ा कैसे बन गया? और इंस्टाग्राम के आखिर ऐसे कौन से राज है जो आज तक हमसे छुपे हुए हैं? साल 2004 में स्टैनफोर्ड के एक स्टूडेंट केविन सिस्टॉम को मार्क जुकरबर्ग अपने फेसबुक के लिए एक फोटो शेयरिंग फीचर बनाने के लिए अप्रोच करते हैं, और केविन इस आइडिया को सुन के बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, पर अपने फ्रेंड्स की बात मानकर वो इस ऑफर को मना कर देते हैं। अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में केविन ऑडियो नाम की कंपनी, जिसको आज हम ट्विटर के नाम से जानते हैं, इसमें इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं। कॉलेज ख़त्म होते ही उन्हें गूगल में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाती है, बट वो इसको भी छोड़ देते हैं। इसके बाद वो एक स्टार्टअप में काम करना शुरू करते हैं जिसका नाम रहता है सोशल ट्रैवल स्टार्टअप, और ये वही जगह है जहाँ पे उनको खुद के स्टार्टअप के लिए भी आइडिया आता है। केविन साइड बाय साइड एक लोकल बेस्ड सोशल नेटवर्क और फोटो शेयरिंग ऐप बिल्ड करते हैं जिसका नाम वो रखते हैं बर्बन, जो कि उनके फेवरेट विस्की से आता है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस ऐप का यूज़र इंटरफेस ना तो देखने में अच्छा था, ना ही सिंपल टू यूज़ था। प्लस इस ऐप और उसके फीचर दोनों के दोनों इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे कि यूज़र्स को समझ ही नहीं आता था कि इसे आखिर यूज़ कैसे करना है, जिसके चलते हार्डली इस ऐप को कोई यूज़ करना चाहता था। लेकिन बर्बन पे अब 100 यूज़र्स हो गए थे, और इंटरेस्टिंगली सारे के सारे नाखुश थे। बट देयर इज़ अ कैच, द सिलिकॉन वैली वेव। साल 2009-2010 में यूएस में इन्वेस्टर्स पार्टी हुआ करती थी, जहाँ पे इन्वेस्टर्स स्टार्टअप में पैसा पानी की तरह बहाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर 10 में से एक स्टार्टअप भी चल गया ना, तो वो $1 बिलियन का प्रॉफिट बना लेंगे। ऐसे ही एक पार्टी में केविन अपना आइडिया पिच करते हैं, एंड गेस व्हाट, इन्वेस्टर मान जाते हैं और केविन को $50,000 की फंडिंग मिल जाती है, जहां से उनकी गाड़ी चल पड़ती है। इस फंडिंग के बाद केविन के फ्रेंड माइक क्रेगर, जो कि बर्बन के को फाउंडर भी हुआ होते हैं, वो एक बात नोटिस करते हैं कि दिन रात काम करने के बावजूद भी बर्बन पे नए यूजर्स नहीं आ रहे, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपने एग्जिस्टिंग यूजर्स के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप बताओ आखिर इस ऐप में प्रॉब्लम क्या है। तो उनको ये मालूम पड़ता है कि आधे से ज़्यादा लोग को तो समझ ही नहीं आता कि ऐप काम कैसे करता है। एंड इंटरेस्टिंगली लोगों को चेक इन फीचर्स और वर्चुअल प्राइजेस से कोई लेना देना ही नहीं है। एक ही चीज़ है जो उन्हें एक्साइट करती है, और वो है शेयरिंग फोटो। और इस चीज़ को देखकर केविन और माइक तुरंत ही बर्बन के सारे फीचर्स को हटा देते हैं और सिर्फ फोटो शेयरिंग फीचर्स पे फोकस करते हैं। एंड फाइनली बर्बन बन जाता है इंस्टाग्राम। साल 2011 में एक एप्लीकेशन हुआ करता था जो कि उस टाइम पे स्मार्टफोन यूजर्स का फेवरेट ऐप था, जिसका नाम था रेट्रिका। रेट्रिका बस शुरू ही हुआ था और बहुत कम समय में उसके पास 2 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स आ गए थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि रेट्रिका पे लोग फिल्टर्स लगा के अपनी फ़ोटो को ब्यूटीफाई कर सकते थे, जो कि उस टाइम लोगों को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता था। और इसी चीज़ को देखते हुए इंस्टा ने भी फिल्टर फीचर्स डाले, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सब लोग रेट्रिका को छोड़ के इंस्टाग्राम पे आने लगे। और क्यों ना हो, अब लोगों को फिल्टर और फोटो शेयरिंग दोनों का मज़ा एक ही जगह पर मिल रहा था। बट अब एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी कि इंस्टाग्राम की ग्रोथ इतनी तेज़ी से होने लगी कि केविन और माइक इसको संभाल नहीं पा रहे थे। ऐप के लॉन्च के पहले दिन ही 25,000 से ज़्यादा यूजर्स आ गए, और एक महीने के अंदर 1 मिलियन यूजर्स इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऐप बार बार क्रैश हो रहा था। लोग इंस्टाग्राम पे अपनी फ़िल्टर फोटोज़ डालते गए,
विच अट्रैक्टेड मोर एंड मोर पीपल। और देखते ही देखते इस साइकिल का साइज बढ़ता ही चला गया। इंस्टाग्राम की इंसेन ग्रोथ को देखते हुए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगा, जैसे कि एरियाना ग्रांडे और जस्टिन बीवर के आने की वजह से इस एप्लीकेशन पे और भी ज़्यादा लोग आने लगे और देखते ही देखते इंस्टाग्राम की ग्रोथ एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई। लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई थी। वो प्रॉब्लम थी अनक्लियर क्लटर। अब सेलिब्रिटीज और आम आदमी हर कोई इंस्टाग्राम ज्वाइन कर रहा था और लाइक और फॉलोअर्स उसकी डिजिटल करेंसी बन चुकी थी, जिसके चलते इंस्टाग्राम पे फेक आईडीज और बॉट अकाउंट्स की बारिश होने लगी थी। नाउ द फाउंडर्स वर इन ट्रबल। बट हैरानी वाली बात यह है कि इंस्टाग्राम पे अब 50 लाख से भी ज़्यादा यूजर्स आ गए थे और इंटरेस्टिंगली इस कंपनी को सिर्फ 4 लोग ही चला रहे थे। जैसे जैसे इंस्टाग्राम ग्रो होता गया तो प्लेटफॉर्म और उस पर जमे हुए क्लेटर्स को संभालने के लिए उन्होंने 4 लोगों की अपनी टीम को एक्सपैंड कर लिया 13 लोगों की टीम में। और फिर एक दिन केविन को एक फ़ोन कॉल आता है और किसको पता था कि एक फ़ोन कॉल केविन और माइक और इंस्टाग्राम की 100 करोड़ यूजर्स की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन ये फ़ोन कॉल आखिर था किसका और ऐसी क्या बात हुई इस फ़ोन कॉल पे? केविन फ़ोन उठाते हैं और जो आवाज़ उन्हें सुनाई देती है वो उन्होंने पहले भी सुनी होती है। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि मार्क जुकरबर्ग का होता है और वो फ़ोन उठाते ही सीधा एक बात बोलते हैं, दैट आई वॉन्ट टू बाय योर कंपनी। और वो केविन को $1 बिलियन का ऑफर देते हैं। एंड गेस व्हाट, केविन साइंस द डील। इस एक्विजिशन के टाइम पर केविन को प्रॉमिस किया गया था कि फेसबुक कभी भी इंस्टाग्राम के वर्किंग के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा और केविन इंस्टाग्राम को अपने हिसाब से चला सकते हैं। इनफैक्ट फेसबुक के एक्वायर करने से इंस्टाग्राम के पास अब बहुत ही ज़्यादा सॉलिड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर की बैकिंग आ चुकी थी। पर साल 2012 में क्या कभी किसी ने सपने में भी सोचा था कि 18 महीने पुराना एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका दूर दूर तक कोई बिजनेस मॉडल भी नहीं है वो इतना डेंजरस हमारे लिए बन जाएगा? शायद ही किसी को मालूम है कि इंस्टाग्राम को एक्वायर करने के बाद इंस्टाग्राम की टर्म्स ऑफ सर्विस कई बार चेंज हो चुकी है। इनफैक्ट इस एक्विजिशन के बाद इंस्टाग्राम ने ओपनली आके बोला था कि इट हैज़ अ राइट टू सेल योर फोटोज विदाउट एनी नोटिफिकेशन। साल 2015 में केविन और माइक मैनुअली हर पोस्ट को रिव्यू करते थे और ये डिसाइड करते थे कि आगे इस पोस्ट को प्रमोट करना है या नहीं। इसके साथ साथ जो भी एड्स इंस्टाग्राम पे रन होते थे केविन और माइक की टीम मैनुअली और पर्सनली इस ऐड को खुद अप्रूव करती थी। लेकिन साल 2016 आते आते तक फेसबुक ने इंस्टाग्राम पे अपना एड रेवेन्यू एल्गोरिथम डिप्लॉय कर दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम पे लाइक बटन रेड क्यों होता है या फिर इंस्टाग्राम हर लाइक और फॉलोअर पे आपको नोटिफिकेशन क्यों भेजता है? अगर आप देखोगे तो आपको अपने फीड पर उन लोग की भी प्रोफाइल दिख जाएगी जिनको आप फॉलो भी नहीं करते। कभी सोचा है ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं? और ये वो जगह है जहाँ से इंस्टाग्राम की डार्क साइड की शुरुआत होती है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोलते हो आपकी लाइक, फॉलो, कैमरा, इनफैक्ट आपके फ़ोन की गैलरी, इन सारी की सारी चीज़ों से डेटा कलेक्ट करना शुरू कर देता है इंस्टाग्राम। इस डेटा से इंस्टाग्राम आपकी एक सोशल प्रोफाइल क्रिएट करता है। जैसे जैसे आप और भी ज़्यादा स्क्रॉल करते जाते हो तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम के पास और भी ज़्यादा डेटा आता है और इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम गेट्स इवन मोर पावरफुल। एंड इंटरेस्टिंगली इंस्टाग्राम आपकी स्क्रॉलिंग स्पीड को भी ट्रैक करता है। अगर आप तेज स्क्रॉल करते हो तो इंस्टाग्राम आपको कोई ऐसी चीज़ दिखा देगा जिससे आप प्लेटफॉर्म पे और भी ज़्यादा टाइम कर सको। जितना ज़्यादा आप इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड करोगे उतना ज़्यादा ये आपको ऐड दिखा के आपकी अटेंशन को कैपिटलाइज करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है, पर यह चीज़ इतनी डेंजरस है जितना आप सोच भी नहीं सकते। सो नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ये 2 फैक्टर्स हैं जो इंस्टाग्राम को बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव बनाते हैं। पहला अनप्रेडिक्टेबिलिटी, दूसरा रैंडमनेस। आप जब भी ऐप पे स्क्रॉल करना शुरू करते हो तो स्क्रॉल करते करते आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो आपको खुद ही नहीं पता चलता, क्योंकि ये 2 फैक्टर्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी और रैंडमनेस के चलते ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और जैसे जैसे डोपामिन रिलीज होता है आपको इंस्टाग्राम पे और भी ज़्यादा यूज़ करने का मन करता है। इस डोपामिन का हमारी बिहेवियर के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट होता है। इस साइड इफ़ेक्ट का नाम है डूम स्क्रॉलिंग। डूम स्क्रॉलिंग मतलब आपको पता ही नहीं है आपको देखना क्या है, पर क्योंकि आपके सामने इन्फॉर्मेशन दिखती जा रही है इसलिए आप एम्प्टी तरीके से स्क्रॉल करते जा रहे हो। ऐसा करते करते आप घंटों बिता देते हो
इस एप्लीकेशन पे। ऐसे आपको तो कोई फ़ायदा होता नहीं, पर ये कंपनीज मेक अ टन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉब्लम एल्गोरिथम या फिर डोपामिन में नहीं है, प्रॉब्लम बिना एफर्ट के डोपामिन में है। और इसलिए अगर आप एक आलसी और एक अनप्रोडक्टिव इंसान हो तो आप इन कंपनियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। अगर आप ऐसे नहीं भी हो तो ये कंपनी कोई कसर नहीं छोड़ेगी आपको ऐसा बनाने में। सोशल मीडिया यूज़ करने की जो रियल कॉस्ट है वो पैसों से कहीं ज़्यादा है। आपके इंस्टाग्राम यूज़ करने की रियल कॉस्ट पता है क्या है? वो रियल कॉस्ट है वो लाइफ जो आप अपने गोल्स की तरफ एफर्ट डाल के जी सकते हो। एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पे ये सब ख़त्म नहीं होता है, बल्कि यहाँ से तो शुरुआत होती है। जैसे जैसे आप ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते हो आपकी सोशल एंजाइटी वैसे बढ़ने लग जाती है। और जब ये बढ़ती है ना तो इनमें से दो चीज़ें होती है, या तो आप पहुंच जाते हो ये स्टेट ऑफ अननोन डिप्रेशन में, या आप उन फेक इन्फ्लुएंसर्स के फेक लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, जिसके बाद आप उन इन्फ्लुएंसर्स की लाइफस्टाइल को अपने लाइफ से कंपेयर करते हो और ख़ुद को इन्फीरियर समझते हो। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है सोशल मीडिया डिटॉक्स। आप ऐसा कर सकते हो कि आप कंटिन्यूसली 20 दिन के लिए सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दो, और इस 20 दिन के अंदर आप प्लान कर दो कि आपको कितना सोशल मीडिया यूज़ करना है। अगर आप सही से ऐसा करते हो तो ज़रूर ये होगा कि 20 दिन बाद आपको सोशल मीडिया को ओपन करने का ही मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आप इससे बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। आप कंज्यूमर नहीं, एक कंटेंट क्रिएटर बनो। और ऐसे ही एक स्टोरी है जो रैग्स टू रिचेस बने थे, जिनका नाम था कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट, जिसकी वीडियो नीचे गिवन है।